हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हमारी बुक चल रही है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक। जो है आपका सेकंड हम लोग देख रहे हैं और इसी बुक के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इक्वलिटी हम लोग देख रहे थे। बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज चैप्टर का अंतिम रूप देंगे और इसके संबंधित जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया? तो कल हम लोग क्या देख चुके थे? ये पूरी संघर्ष असमानता की कहानी को हम लोग पढ़ चुके थे। किस प्रकार से फैली ये असमानता है, क्या उसका व्यवहार है, इसके बाद हम लोग ये सारी चीजों को आपका पढ़ चुके हैं। ठीक है, देख लिया? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा हम और देखते हैं। अब हम देखते हैं रोजा पॉक्स 1300 से लेके 2005 एक अमेरिकी महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम कर कर थकने के बाद बस में उन्हें एक सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। कहानी क्या हुई? उनको जरूरत थी और उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन के अंदर अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल जो आंदोलन है वो आपका प्रारंभ हो गया। जो एक नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाया। क्या कहलाया था? ध्यान दीजिए, ये एक आपका नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल मूवमेंट्स जो राइट्स है वो कहलाया। तो पूछ ले सिविल मूवमेंट्स राइट्स क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सिविल मूवमेंट्स राइट्स क्या थे और किस प्रकार इनकी घटना घटी। 1964 के नागरिक अधिकार में नस्ल धर्म राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध है। कैसा है? नस्ल धर्म राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। इसमें उन्होंने अफ्रीका अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल बाप के दरवाजे खोल दिए गए। उन्हें अलग अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ा। विशेष रूप से उन्हें उन्हें इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन एक गरीब है। कैसा है? वो कैसे थे फिर भी एक गरीब है। अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे केवल सरकारी स्कूल में प्रवेश पाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या रखते हैं? कि जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में प्रवेश पाने का ही सामर्थ्य रखते हैं, जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं। कह रहे हैं जो ये स्कूल हैं जहां पर गवर्नमेंट है वहां पर कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे क्या है, निजी स्कूल में जाते हैं और उन्हें स्कूल क्षेत्र में उनके लिए सरकारी स्कूलों का रास्ता निजी स्कूल जैसा ऊंचा है। कैसा है? निजी स्कूल जैसा ऊंचा है। यह आपने देख लिया। तो आपको समझ आया कि कहानी क्या थी। बेसिकली कहानी एक थी कि रोजा पार्क्स एक दिन काम से थकी हारी बस में आ रही थी और वो सीट पे बैठी थी। उन्होंने एक गोरे को सीट देने से ना कर दिया। वहां से एक मूवमेंट शुरू हुआ, सिविल डिस मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन हमारे यहाँ भी चला है और उन्होंने केवल यही कहा कि ये किस प्रकार का आंदोलन था और कैसे हुआ। ठीक, देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएं।
भारत के अनुच्छेद 15 के अंश, जो अनुच्छेद 15 है उसके कुछ अंश हैं जो आपको इसमें देखने हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस तरह से पढ़ लिया। अब है लोकतंत्र में चुनौती। हम लोकतंत्र की चुनौती को देखते हैं, फिर उसके बाद जो आर्टिकल 15 दिया हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अंश है ये, और हमको समझने की जरूरत है कि हमको संविधान में किन किन चीजों के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास है लोकतंत्र की चुनौतियां। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए सवाल खड़े करते हैं। इसके केंद्र व संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस पाठ को पढ़ते हुए हम विचार करेंगे क्या आप सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने वाले लोगों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उनको स्वीकार करेंगे। ठीक, देख लिया। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, देख लिया आपने। वो किसकी समानता? समानता के पक्षधर रहे हैं कि भैया समानता हो और सम्मान, इन दोनों के पक्षधर वो हमेशा रहे। ठीक है, ये आपको पता होगा। और भारतीय लोकतंत्र के जो भी पहलू हैं उन सब पर उन्होंने उनको देखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इतना ध्यान। अब आपको कुछ लिखना है क्योंकि चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लिखने के स्थान पर चल रहे हैं और लिखने वाली चीजों को हम लोग गौर करके देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने है अनुच्छेद 15। तो लिखिए अपनी बुक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, और जो चीज मैं हाईलाइट आपको कराते चलूंगा, जिनको पॉइंट आउट करते चलूंगा, उनको एट इज बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखिए। लिख लिया आपने? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को आपको लिखना है। अंश का मतलब होता है कुछ भाग। देख लिया? तो सबसे पहले आप लिखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी कि आप किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग यानी कि स्त्री पुरुष, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 इसको क्या करता है? प्रतिषेध करता है। क्लियर है? ठीक, क्लियर है? चलिए, दूसरा हो गया धर्म, जाति, मूल वंश हो गया। तीसरे पर बढ़ते हैं। अब इसका जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको नोट करना है कि क्या कह रहा है आर्टिकल 15 कि किसी राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर आप किसी को राज्य के आधार पर कोई आप उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी के धर्म के आधार पर करते हैं, जैसे कि आप क्या देख रहे थे,
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी आपने पढ़ा, वो किसके आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ? जाति के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा कि उसी तरह आपने जो आपका देखा किसको? अंसारी फैमिली को। तो अंसारी फैमिली को देखने के बाद हमें क्लियर हुआ कि किस प्रकार से जो है उनके साथ धार्मिक कारणों से ये भेदभाव हुआ। बहुत सौ का व्यक्ति का लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर होता है। किसी का जो भेदभाव है वो आपके जन्म स्थान के ऊपर के होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कुल मिलाकर 5 ऐसे मूलभूत पॉइंट है या शब्द हैं या बिंदु हैं जिनके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है? क्या नहीं कर सकते आप? डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? क्या है? भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के स्तर पर किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मान लीजिए धर्म हो गया, जाति होगी, मूल वंश हो गया, इसके आधार पर नहीं कर सकता। अब ऐसे आप देखिए, आप किसी दुकान में गए, सार्वजनिक भोजनालय में गए, किसी होटल में गए, कहीं फिल्म ऐसे स्थान पर गए और आपको प्रवेश ना दिया। ये कह दिया गया, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, उसने इस वजह से सामान देने से मना कर दिया कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसी स्थिति हो जाए। आप किसी स्कूल में गए, वहां आपको एडमिशन नहीं मिला, जाति का आधार बदर बना, धर्म का आधार फैक्टर बना, जन्म स्थान फैक्टर बना। तो ऐसे सारे चीजें निषेध हैं, आप नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा? आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा है पूर्णतः या भागित किसी राज्य से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क, सार्वजनिक उद्यमों का स्थान का उपयोग के संबंध में नियोक्ता दायित्व निबंधन शर्त के अधीन होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कोई सरकार की संपत्ति का नल है और कोई बड़ी जाति के लोग ये कहते हैं कि छोटी जाति के लोग इसे पानी नहीं भर सकते, तो वो भी बैन है, ऐसा नहीं कर सकते। किसी घाट स्नान पर वहां किसी व्यक्ति विशेष को मना कर दे कि भैया आप लोग केवल आप लोग नहीं जा सकते, वो ही जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। ये केवल बस में यही बैठ सकते हैं। आपने अभी एक कहानी पढ़ा कैसे रोज पॉक्सो के साथ जो कहानी घटी कि उनकी सीट छीन ली गई बस के अंदर। तो ऐसा आपके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे क्या है? आपका अनलीगल है। ठीक है? इनके आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव जो है नहीं कर सकते। ये आपको देखने की जरूरत है, करने की जरूरत है। चलिए, देख लिया? आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब कुछ राइट्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। जैसे है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जिनको नहीं पता है देख लीजिए। लोकतांत्रिक समाज का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका अर्थ है सभी वयस्क यानी कि 18 वर्ष से आयु से अधिक के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, क्या कोई अमीर है या गरीब, उसके विषय में बता रहा है। क्लियर है? याद रहेगा नहीं? देख लिया? हो गया? अब उसके बाद आप गरिमा शब्द का मतलब समझिए। गरिमा बहुत बार शब्द आता है, जीवन की ऐसी जो आप किसी व्यक्ति को योग्य समझते हैं। इसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझना है। ठीक है? तो उसको योग्यता रखती है। ठीक है? देख लिया? आगे बढ़े।
आगे बढ़े, उसके बाद देखिए बात करेंगे संविधान। संविधान क्या है? ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए गए नियम और अधिनियम का निरूपण करता है। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ और इसमें अफ्रीका अमेरिकन लोगों ने नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए समान अधिकारों की मांग की। किसकी मांग करी? इक्वल टू राइट। ठीक, कि आप किसी को किसी की नस्ल के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर आप उसको क्या करें, आप इक्वली वहां उसको ट्रीटमेंट दें, अनइक्वल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड ना कराएं। चलिए इतना देखा, तो ध्यान रखिए, कोई पूछना है, कुछ पूछना है, डाउट है, पूछ लीजिए। क्लियर है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।